अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक के 26वें पारे के खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि कुरान के जो गहरे मानी है ना, उन तक पहुंचा जाए, लेकिन बहुत ही आसान और काबिल फ़हम अंदाज में। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिल तो बहुत चाहता है कि कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उससे एक गहरा ताल्लुक बनाएं, लेकिन फिर वक्त की कमी, रोज़मर्रा की मसरूफियात और कभी-कभी ज़बान की रुकावट, ये सब मिलकर इसे थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। तो आज हम इसी रुकावट को दूर करने की बात करेंगे। तो इसी मुश्किल का एक बेहतरीन हल है ये किताब खुलासतुल कुरान। ये दरअसल एक बहुत ही काबिल एहतराम आलिम दीन की लिखी हुई है, और यूं समझिए कि ये किताब कुरान के अनमोल पैगामात को समझने के लिए एक दरवाज़ा खोल देती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है, ये कैसे कुरान के गहरे मतलब को आसान बनाती है, और इसे लिखा किसने है, ताकि हमें इसकी अहमियत और इल्मी हैसियत का भी अंदाज़ा हो जाए। देखें, इस किताब का मकसद सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा कर देना नहीं है, बल्कि ये कुरान के जो बुनियादी पैगामात हैं ना, उन्हें आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही आसान ज़ुबान में समझाती है। मतलब ये कि हर आयत का पस मंज़र क्या है, उसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, ये सब बताया जाता है, ताकि पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आयत की रूह तक पहुँच सके। और इस किताब को लिखा है मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब ने, जो एक जाने माने आलिम दीन हैं। उनकी जो इल्मी गहराई और तहकीक है, वही इस खुलासे को एक बहुत ही मुस्तनद और काबिल भरोसा ज़रिया बनाती है। अच्छा, तो अब चलते हैं इस किताब के अंदर और एक झलक देखते हैं कि पारा नंबर 26 के जो अहम मौज़ूआत हैं, उनको इस खुलासे में किस तरह से पेश किया गया है। देखते हैं कि हमें इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पारे में जो ख़ास सूरतें शामिल हैं, वो हैं सूरतुल अहकाफ, सूरत मुहम्मद, सूरतुल फतह और सूरत काफ। ये सब बहुत अहम सूरतें हैं और हर एक का अपना एक मुनफरिद पैगाम है। इनमें ईमान की बातें भी हैं, तारीख के सबक भी हैं और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई भी। यहाँ देखिए, ये सूरह अल-फतह की एक बहुत ही ख़ास आयत है। ये आयत दरअसल एक बहुत बड़ी पेशन गोई और फिर उसके सच होने का ऐलान है, और इसका ताल्लुक इस्लाम की तारीख के एक बहुत ही अहम वाक़े से है। तो खुलासे में इस आयत की वजाहत कुछ यूं की गई है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख्वाब के बारे में है, जिसमें उन्होंने देखा था कि वो बहुत अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं, और फिर अल्लाह के वादे के मुताबिक ये ख्वाब बिल्कुल सच साबित हुआ। और यही तो इस किताब की खूबसूरती है कि ये सिर्फ तर्जुमा नहीं बताती, बल्कि हर आयत के पीछे जो पूरा पस मंज़र है, जो कहानी है, वो भी समझाती है। अब ये देखिए, ये सूरह मोहम्मद की एक बहुत ही बुनियादी आयत है, और ये इस्लाम के एक मरकज़ी अक़ीदे का ऐलान करती है, यानी रिसालत का। और किताब में इस ऐलान की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। ये बात वाज़े की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना हमारे ईमान का एक लाज़मी और बुनियादी हिस्सा क्यों है। तो इस छोटी सी झलक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये खुलासा सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा जैसे कितने अहम मौज़ूआत को समेटता है, और ये सब हमारी ज़िंदगी के लिए कितने कीमती सबक हैं। लेकिन बात सिर्फ जानने की नहीं है ना, असल काम तो इस हिकमत को, इन तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और खुशकिस्मती से आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस सफ़र को बहुत आसान बना सकती है। और इसी सिलसिले में पेश है उम्मत 360 ऐप। ये रूहानी इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए एक बहुत ही जदीद और आसान प्लेटफॉर्म है। इस इल्म तक पहुंचना अब बहुत ही आसान है, बस चंद सीधे साधे कदम हैं। पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर खुलासतुल कुरान तक पहुंचें, और फिर वहां मौजूद दीगर मुस्तनिद मवाद को भी देखें, और इस तरह अपनी समझ को और गहरा करें। तो देर किस बात की, इस सफ़र को फौरन शुरू किया जा सकता है। बस गूगल प्ले या ऐप स्टोर से उम्मत 360 ऐप अभी डाउनलोड करें। तो सवाल अब ये है कि कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए आज क्या कदम उठाया जाए। इसका जवाब आसान है। अभी अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं, उम्मत 360 सर्च करें और इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करें। ये पेशकश उम्मत 360 टीम की तरफ से थी, जिसमें मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब की किताब खुलासतुल कुरान से रहनुमाई हासिल की गई।